आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कॉप 26 में आलमी रहनुमाओं की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ग्लासगो पहुंच गए हैं। G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में रोम एलामिया को मंजूरी दे दी गई है। रुकन ममालिक ने एक दूसरे के वैक्सीन को तस्लीम करने और WHO की तरफ से जल्द मंजूरी दिए जाने से इत्तेफाक किया है। वजीर-ए-आजम ने G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग रोम में स्पेन के अपने हम मनसब और जर्मन चांसलर से दोतरफा मुलाकातें की। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने देसी साख के तैयारा बरदार जहाज विक्रांत की समंदरी मशक का जायजा लिया। वजीर-ए-आजम बुध को उन जिलों के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे जिनमें अभी तक कम टीके लगाए गए हैं। दिल्ली के स्कूल आज से सभी क्लासों के लिए दोबारा खोल दिए गए हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर 18 महीने के बाद T1 टर्मिनल से परवाजें दोबारा शुरू कर दी गई हैं। और क्रिकेट में T20 आलमी कप में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी फरीकों की कॉन्फ्रेंस के 26वें इजलास कॉप 26 में शिरकत के लिए बरतानिया के 2 रोजा दौरे पर कल रात ग्लासगो पहुंचे हैं। जनाब मोदी को ग्लासगो के एक होटल में भारतीय बिरादरी की तरफ से जबरदस्त इस्तकबालिया दिया गया। Very excited. So first time Modi ji come to Scotland, and we are very excited about it. Looking forward to it. We're very happy to see him. We're so excited. We saw him. Oh wow, we're overwhelmed to see him. Actually, it is fantastic to him meeting Britain. कॉप 26 का आला सतह का इजलास आलमी रहनुमाओं की सरबराह मीटिंग के उन्वान से आज और कल मुनाकिद किया जा रहा है। ये इजलास बरतानिया और इटली की मुश्तरका सदारत के तहत मुनाकिद किया जा रहा है। सरबराह कॉन्फ्रेंस में 120 से ज्यादा मुल्कों के सरबराहान ममलकत व हुकूमत शिरकत करेंगे। ग्लासगो में एक सूरज एक दुनिया एक ग्रिड के खाके के तहत गोल्डन ग्रीन ग्रिड्स पहल का आगाज भी एक और अहम मौका होगा, जब मोदी ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के वज़राए आज़म के साथ लचकदार जजीराती रियासतों के लिए बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक एक नई पहल का आगाज करेंगे। कॉप 26 की सदारत की तरफ से मुनक़िदा रहनुमाओं की इस तकरीब में आबो हवा में तब्दीली, इस मसले से निपटने, इससे मुताल्लिक मंजूरी और लचकदारी पैदा करने, नीज साफ सुथरी टेक्नोलॉजी के इख्तिरा पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पिछली बार 2015 में कॉप 21 में शिरकत की थी, जब पेरिस मुआहदे की तकमील हुई थी और जिस पर अमल दरामद इस साल हुआ। कॉप 26 में फरीकैन पेरिस मुआहदे पर अमल दरामद से मुताल्लिक रहनुमा खतूत को मुकम्मल करने, आबो हवा से मुताल्लिक रकूम के लेन देन, इससे मुताल्लिक मंजूरियों को मुस्तहकम करने, टेक्नोलॉजी को फरोग देने और इसे एक दूसरे को मुंतकिल करने, नीज आलमी दर्जा हरारत में इजाफे की हद मुकर्रर करने के पेरिस मुआहदे के मकासद हल करने के लिए काम करेंगे। G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में जो कल खत्म हो गई, रोम एलामिया को मंजूरी दे दी गई है। रुकन ममालिक ने वैक्सीन को बाहमी तौर पर तस्लीम किए जाने, वैक्सीन को ज्यादा रफ्तार से मंजूरी दिए जाने के लिए
WHO को मुस्तहकम करने और दिसंबर 2021 तक तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्ज देने की खिदमात मुअत्तल करने से इत्तेफाक किया। रोम में नामानिगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर और भारत के G20 शेरपा पीयूष गोयल ने कहा कि G20 रोम ने मईशत, सेहत, रोजगार, तालीम, सियाहत और सबसे अहम आबो हवा से मुताल्लिक कार्रवाई के मानों में आलमी वबा से बहाली का एक मजबूत पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि G20 ने देरपा और जिम्मेदाराना सरफे और पैदावार की वजाहत की, जिसमें आबोहवा से मुताल्लिक मकासद को हासिल करने के लिए अहम अनासिर के तौर पर रुकूम और टेक्नोलॉजी की सहूलियात भी मुहैया हों। शेरपा ने कहा कि तरक्की पजीर मुल्कों के एजेंडे का ज्यादातर हिस्सा, जिसमें भारत का एक कायदाना रोल रहा है, रोम एलानिये के मतन में शामिल किया गया है। तफसील हमारे नामानिगार से। करारदाद में आलमी लीडरों ने कहा है कि वो आलमी वबा के सबब दुनिया भर को दरपेश सेहत और इक़्तिसादी बहरान पर काबू पाने के तई अहदबंद है। इस बहरान की वजह से अरबों अफराद की जिंदगियों पर असर पड़ा है और देरपा तरक्याती मकासद, खलल शुदा आलमी सप्लाई चेन्स और बैनुल अक़वामी आमदरफ्त से मुताल्लिक हुसूलियाबी की जानिब पेशरफ्त में रुकावट पेश आई है। मुश्तरका और मौसर तरीक़ाकार तलाश करने की गरज से कसीर मुल्की निज़ाम के अहम किरदार को उजागर करते हुए लीडरों ने आलमी वबा के खिलाफ यकसा इक़दामात को मजीद मुस्तहकम करने और आलमी इक़्तिसादी बहाली के लिए राह हमवार करने से इत्तफाक किया। G20 ममालिक ने आबो हवा की तब्दीली के मसले पर काबू पाने और सिनफी मसावात की हुसूलियाबी की जानिब अहम इक़दामात करने पर भी रजामंदी जाहिर की है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली के शहर रोम में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग कल स्पेन के अपने हममनसब पेड्रो सांचेज से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर तबादले ख्याल किया। रहनुमाओं ने भारत और स्पेन के दरमियान ताल्लुकात में और ज्यादा गहराई लाने के तौर तरीकों पर समारावर गुफ्तगू की। दोनों मुल्क तिजारत, तवानाई, इख्तिरा और मजीद शोबों में एक दूसरे के साथ वसी ताउन कर रहे हैं। जनाब मोदी ने स्पेन को माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन, बुनियादी ढांचे और दिफाई साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग समेत भारत में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और भारत के आइंदा बुनियादी ढांचे, असासों के कानूनी जवाज के मंसूबे और गति शक्ति मंसूबे का फायदा उठाने के लिए भी मदऊ किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तिजारत और सरमायाकारी के बढ़ते हुए राब्तों का खैर मकदम किया, जिसमें एयरबस स्पेन से 56 C-295 तैयारे खरीदने के मुआहदे पर हाल ही में किए गए दस्तखत शामिल हैं, जिनमें से 40 तैयारे टाटा एडवांस सिस्टम के इश्तिराक में मेड इन इंडिया होंगे। जनाब मोदी ने कल जर्मन चांसलर अंगेला मर्केल से भी मुलाकात की। तरफेन ने दोतरफा ताल्लुकात पर वसी बातचीत की और करीबी दिफाई शराकतदारी बरकरार रखने के अपने अज़्म को दोहराया। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने बताया कि दोनों मुल्क कुर्रे अर्ज़ की खुशहाली के तई पुरुम्मीद हैं। वज़ीर आज़म ने सप्लाई चेन की लचकदारी से मुताल्लिक अमरीकी सदर जो बाइडेन की तरफ से मुनक़िदा एक तक़रीब में भी शिरकत की। कल G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन आलमी रहनुमाओं ने आबो हवा में तब्दीली, माहौल और देरपा तरक्की के मौज़ूआत पर बातचीत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर आलमी रहनुमा इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने कल समंदर के अपने दौरे में मुल्क में तैयार किए गए तैयारा बरदार जहाज विक्रांत की समंदरी मश्क की पेशरफ्त का जायजा लिया। बहरी डिजाइन से मुताल्लिक भारतीय बहरिया के डायरेक्टोरेट के जरिए डिजाइन करदा विक्रांत को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL में तैयार किया जा रहा है। मज़कूरा जहाज को दूसरी मश्क के लिए 24 अक्टूबर को समंदर में उतारा गया था। भारतीय बहरिया ने कहा कि अब जहाज समंदरी मशकों के अपने दूसरे मरहले में है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बुध को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन जिलों के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग करेंगे जिनमें अभी तक कम टीके लगाए गए हैं। मीटिंग में उन जिलों को शामिल किया जाएगा जिनमें अभी तक कोविड से बचाव का पहला टीका 50% से भी कम लगाया गया है और दूसरा टीका भी काफी कम तादाद में लगा है। जनाब मोदी झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय के 40 से ज्यादा जिलों और उन दीगर रियासतों के जिलों के जिला मजिस्ट्रेट के साथ बातचीत करेंगे जहां अभी तक काफी कम टीके लगाए गए हैं। इस मौके पर इन रियासतों के वज़राए आला भी मौजूद होंगे। भारत में कोविड-19 से बचाव की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 106 करोड़ 34 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं।
ملک گیر ٹیکاکاری مہم کے حصے کے طور پر مرکز ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی مدد کرتے ہوئے انہیں کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے بالکل مفت فراہم کر رہا ہے۔ کووڈ-19 عالمی وبا کی وجہ سے 19 مہینے تک بند رہنے کے بعد دلی میں بہت سے اسکول آج سے دوبارہ کھل گئے ہیں، جبکہ بعض اسکول دیوالی ہفتے کے بعد کھلیں گے۔ آفات سے نمٹنے سے متعلق دلی اتھارٹی DDMA نے اعلان کیا تھا کہ 1 نومبر سے تمام جماعتوں کے لیے اسکول کھل جائیں گے، حالانکہ پڑھائی لکھائی ملے جلے طریقے پر جاری رہے گی۔ والدین کو اپنے بچوں کو آف لائن کلاسوں میں بھیجنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا اور اسکول مخلوط طریقوں آن لائن اور آف لائن کے ذریعے پڑھائی سے متعلق سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ تمام اسکول اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ تمام تدریسی اور غیر تدریسی عملے کے ارکان جلد سے جلد کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے دونوں ٹیکے لگوائیں۔ دلی ہوائی اڈے نے تقریباً 18 مہینے سے بند اپنے T1 ٹرمینل سے پروازوں کی آمد و رفت پھر شروع کر دی ہے۔ دلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ DIL نے اس ماہ کے اوائل میں ٹرمینل کو کھولے جانے کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمینل 3 اور ٹرمینل 2 سے پروازوں کی آمد و رفت پہلے ہی دوبارہ شروع کی جا چکی ہے۔ ٹرمینل 3 پر پروازوں کا سلسلہ شروع ہونے کے ساتھ ہی دلی ایئرپورٹ اب مکمل طور سے اپنی کارروائیاں انجام دے رہا ہے۔ انتخابی کمیشن نے کل راجیہ سبھا کی 2 سیٹوں کے ضمنی چناؤ کا اعلان کیا۔ ان میں سے ایک سیٹ مغربی بنگال میں اور دوسری کیرالہ میں ہے۔ ضمنی چناؤ کے لیے نوٹیفیکیشن 9 نومبر کو جاری کیا جائے گا، جبکہ 29 نومبر کو پولنگ ہوگی۔ قوم نے بھارت کو متحد کرنے والی شخصیت سردار ولبھ بھائی پٹیل کو کل ان کے 146ویں یوم پیدائش پر یاد کیا۔ انہیں بھارت کے مرد آہن کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یہ دن پورے ملک میں راشٹریہ ایکتا دیوس یا قومی اتحاد کے دن کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ ICC T20 ورلڈ کپ میں کل رات دبئی میں نیوزی لینڈ نے بھارت کو کراری شکست دی۔ سپر 12 مرحلے میں یہ بھارت کی مسلسل دوسری ہار ہے۔ کین ولیمسن کی ٹیم نے جیت کے لیے درکار 111 رن کا نشانہ 14 اوورز اور 3 گیندوں میں حاصل کرتے ہوئے 8 وکٹ سے جیت درج کی۔ اب سیمی فائنل میں پہنچنے کے بھارت کے امکانات بہت معدوم ہو گئے ہیں۔ اب بھارت کو آخری 4 ٹیموں میں شامل ہونے کے لیے اس بات پر انحصار کرنا ہوگا کہ افغانستان نیوزی لینڈ کو ہرا دے اور پھر بھارت افغانستان، نمیبیا اور اسکاٹ لینڈ کے خلاف اپنے بقیہ میچوں میں زبردست مارجن سے جیت حاصل کرے۔ خبریں ہماری ویب سائٹ news.on.air/urdu پر بھی دستیاب ہیں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے G20 سربراہ اجلاس کے اختتام پذیر ہونے اور وزیر اعظم نریندر مودی کے اسپین کے وزیر اعظم کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کو پہلی بڑی خبر بنایا ہے۔ اس سلسلے میں روزنامہ راشٹریہ سہارا اور اخبار ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے، ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات سے نمٹنے کا عزم، رکن ممالک عالمی مفاد میں محفوظ کووڈ ویکسینیشن کو تسلیم کریں گے۔ کورونا کے دوران محفوظ بین الاقوامی سفر کا عہد، وسط صدی تک کاربن کے اخراج کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے پر اتفاق۔ روزنامہ پرتاپ نے راشٹریہ ایکتا دیوس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ہم وطنوں کو مبارکباد دیے جانے اور سردار پٹیل کے تعلق سے ان کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ سردار پٹیل نے اپنی زندگی شریشٹھ ہندوستان کے آئیڈیل کے لیے وقف کر دی۔ صدر جمہوریہ نے بھی سردار پٹیل کو خراج عقیدت پیش کیا۔ روزنامہ اخبار مشرق نے وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ کوئی بھی ہندوستان کی سالمیت کو تباہ نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی COP 26 میں عالمی رہنماؤں کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے گلاسگو پہنچ گئے ہیں۔ G20 سربراہ کانفرنس میں روم اعلامیہ کو منظوری دے دی گئی ہے۔ رکن ملکوں نے ایک دوسرے کے ویکسین کو تسلیم کرنے اور WHO کی طرف سے جلد منظوری دیے جانے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم نے G20 سربراہ کانفرنس سے الگ روم میں اسپین کے اپنے ہم منصب اور جرمن چانسلر سے 2 طرفہ ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم بدھ کو ان ضلعوں کے افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے جن میں ابھی تک کم ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ دلی کے اسکول آج سے سبھی کلاسوں کے لیے دوبارہ کھول دیے گئے ہیں۔ دلی ہوائی اڈے پر 18 مہینے کے بعد T1 ٹرمینل سے پروازیں دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں۔ اور کرکٹ میں T20 عالمی کپ میں نیوزی لینڈ نے بھارت کو 8 وکٹ سے ہرایا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔